अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवानों। क्या आपकी हर दुआ पूरी होती है? तुम्हारी हर दुआ पूरी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर जानता है। तुम जो कुछ अल्लाह से मांगते हो वो सकता है कि तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए वो करता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। और फिर ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं जखीरा हो रही हैं। जब तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो उसका अजर तुम्हें आखिरत में मिलेगा, और आखिरत में इंसान ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती और मैं यहाँ उसका अजर पाता। मेरे नौजवानों, बिल्कुल ऐसे ही माँ बाप तुम्हारी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। उसमें भी मसलियत होती है कि जो तुम्हारी बेहतरी के लिए होता है, तुम्हारे माँ बाप वही तुम्हारे लिए करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी नहीं सुन रहे, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे माँ बाप के बस में नहीं होता, उनकी कैपेसिटी नहीं होती तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने की। लेकिन कभी कभी उनकी कैपेसिटी होती है, वो जानबूझकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करते, क्योंकि कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो तुम्हारी फेवर में नहीं होती। अब बच्चे को पता नहीं है कि उसकी फेवर में क्या है क्या नहीं। अगर बच्चा आग का अंगारा मांग ले तो क्या माँ बाप देंगे? अगर बच्चा जहर मांग ले तो क्या माँ बाप देंगे? बच्चे को पता नहीं है कि वो आग का अंगारा मांग रहा है, बच्चे को यह भी पता नहीं है कि वो जहर मांग रहा है। लेकिन माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इसलिए माँ बाप से झगड़ने लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लो। जो माँ बाप देते हैं उस पर इत्तेफाक करो और उनका शुक्र अदा करो। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो और फिर उसके बाद माँ बाप का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह कहता है जो माँ बाप का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा शुक्र भी अदा नहीं करता। किनात इख्तियार करो, सब्र करो और फिर अल्लाह और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। जो चीज मिलती है उसी पर इक्तफा करो।